मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता और कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या दतिया में चल रहा है? दतिया में जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में मेरे ख्याल से जो तैयारी तो किसी की थी नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत पलड़ा भारी है और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारा विधायक पहले राजेंद्र भारती साहब थे, अब अच्छा जी, हम लोग ही जीतेंगे। सर, वहाँ दलितों का बहुत वोट है और दलितों के वोट पे चंद्रशेखर रावण इनकी पार्टी भी उम्मीदवार उतार रही है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि दलितों का वोट अगर बढ़ता है, 13-14% वोट वहाँ है, अगर बढ़ता है तो फिर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? नहीं, देखिए, एक अलग बात है, पार्टी अलग बात होती है, लेकिन परिस्थितियाँ और देश का माहौल अलग होता है कि देश का संविधान खतरे में है। ये बच्चा जान रहा है, तो संविधान खतरे में है तो लोगों के दिमाग में ये बात है कि हम किसको वोट डालें तो संविधान बचेगा। जैसे मेरा मानना है कि संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है, पहले से ही ऐलान है। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है। तो संविधान अगर खत्म हुआ तो आर्टिकल 21 जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा, 140 करोड़ लोगों को जिंदा रहने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये बात अब घर घर पहुंच चुकी है। तो लोग चाहते हैं कि संविधान कैसे बचे? भाजपा को हराएंगे तब बचेगा। भाजपा को मध्य प्रदेश में कौन हरा सकता है? सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी। तो भाजपा को हराएंगे तो लोगों की जान बचेगी। तो भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट डालेंगे। भाजपा को जो पार्टी हराए, अगर भाजपा को आप जो बात कर रहे हैं वो पार्टी हराएगी, लोग उसको वोट डालेंगे। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है और आपने वहाँ कहा कि ब्राह्मणों को लेके भी कहा कि बीजेपी की क्या स्थिति है ब्राह्मणों को लेकर के। तो नरोत्तम मिश्रा तो कांग्रेस के खिलाफ लगातार वहाँ कर रहे थे। आपका इस सोच के पीछे क्या मकसद है? हाँ, मेरा मकसद है, मेरा इस सोच के पीछे मकसद है कि मेरी और भाजपा से और नरोत्तम मिश्रा जी से आमने सामने की लड़ाई रही है और आगे भी होगी। हो सकता है वो पावर में आएंगे तो फिर होगी, लेकिन मैं एक नैतिकवादी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी में ये है कि हम राजनीति करें तो करें, लेकिन समय पर नैतिकता कभी ना भूलें। तो जैसे हम रास्ते में आ रहे हैं और हमारा विरोधी आदमी आ रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में वो घायल पड़ा है, तो मेरी नैतिकता क्या है? उसको एक्सीडेंट में सहारा देना। ऐसा मैंने सहारा दिया है। तो आपका कहना क्या है, किस तरह से बीजेपी ने ब्राह्मणों? हाँ, मेरा ये कहना है कि नरोत्तम मिश्रा को मैंने काफ़ी समय से देखा है। नरोत्तम मिश्रा एक मुख्यमंत्री का चेहरा था और बहुत बड़ा चेहरा था, छोटा चेहरा नहीं था। वो तो नहीं बीच में बन पाया, वो अलग बात है। मुख्यमंत्री का चेहरा नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके बीजेपी की मदद की है। बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब ऐसा काम किया है जो कोई कर नहीं सकता। जैसे कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार बीजेपी के कहने पर उस आदमी ने तोड़ी। मैं खुद बैठा हूं, उस आदमी ने मुझे हराया। तो ऐसे काम उस आदमी ने ऐसे किए हैं बीजेपी को बढ़ाने के लिए। और उस व्यक्ति का एक औरा था। कैसा औरा था? अमित शाह के साथ बैठने वाला आदमी है, मोदी के साथ बैठने वाला आदमी है, और उस व्यक्ति का एक 2 साल के लिए विधानसभा का टिकट ना देना, उस आदमी का एक औरा, उसकी कैसे हवा निकाल दी जैसे बैलून की हवा निकाल जाती है। तो मैं ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरा जो मुख्यमंत्री का दावेदार था, उसकी राजनीतिक हत्या की है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन आपने तो बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक की है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक आदमी का टिकट तो कर सकता है। नहीं, एक दूसरा भी ब्राह्मण चेहरा अनूप मिश्रा, जो अटल बिहारी वाजपेयी का भांजा, अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा परिवार नहीं है, तो उसी परिवार को वो अपना परिवार मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर का परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का अगर सपना देखता है, बुरी बात नहीं। क्यों? मंत्रियों के बेटे मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं। तो वो भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा था, उसका भी राजनीतिक हत्या बीजेपी ने की। तीसरा गोपाल भार्गव, वो भी एक बहुत शानदार नेता है। मतलब हम देखते हैं, बगल में बैठते हैं विधानसभा में, वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा, वो भी बीजेपी ने राजनीतिक हत्या उस आदमी की भी की है। तो मैं ऐसा क्यों किया? धर्म का शब्द, देखिए, धर्म का एक शब्द अलग है, धर्म बात अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो है सेकुलरवाद। तो सेकुलर पार्टी है, सेकुलरिज्म है इसका। लेकिन ये पार्टी के नेता मोदी जी की जो एक असंवैधानिक लाइन कि धर्म तो सभी देश के लोगों का है,
धर्म तो कुछ लोगों का तो है नहीं, लेकिन मोदी ने धर्म कुछ लोगों का बना दिया है। अब उस धर्म के प्रति लोगों का लगाव सभी का है। तो ऐसी कार्य प्रणाली दूसरे पार्टियों की नेताओं की बन गई है। जैसे ये कांग्रेस वाले बागेश्वर बाबा है, बागेश्वर बाबा की कथाएं कराते। अब बागेश्वर बाबा का क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और कांग्रेस का नेता सभा करा रहा है उसकी, और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये वोट किसका बढ़ रहा है, ये बीजेपी का बढ़ रहा है। तो जाने अनजाने में कांग्रेस के लोग इस लाइन पर चल रहे हैं, सेकुलरवाद को छोड़कर, तो वो भाजपा का वोट बढ़ा रहा है, अपना वोट कम कर रहा है। ये मैंने कहा, और एक बार नहीं, ये हर बार ये काम कर रहा है। जबकि उनका क्या है कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, इसमें सभी धर्मों का और सभी जातियों का सम्मान है, सभी लोगों की पार्टी है, सबका वोट है। तो आपको लगता है कांग्रेस में ये सब नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब ऐसे तो मैं तो कर ही रहा हूँ, और भी कर रहा है, लेकिन बहुत नेता उस लाइन की तरफ चले जा रहे हैं। तो बीजेपी को जब मजबूत आप इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस को तो इसका नुकसान हो ही रहा है ना। इसलिए कांग्रेस पार्टी हारी है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के साथ इतना वोट है। मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के पास इतना वोट है, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत करके चल जाए तो भाजपा को जमान बचाने के लाले पड़ जाए। अच्छा, ये बताइए, ये बात आप राहुल गांधी को नहीं बताई आपने? और राहुल गांधी जी से ऐसी बात करना, एक मेरा ऐसा मानना है कि शिकायत करना होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कोई कहूँगा तो शिकायत मानी जाएगी। इसलिए मैं मीडिया में ही कहता हूँ, मैं सभाओं में कहता हूँ कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं, ये लोग ये काम नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है सेकुलरवाद, तो इस सेकुलरिज्म को हमें मजबूत करना चाहिए, सभी धर्मों को हमें मजबूत करना चाहिए, सभी धर्मों को गले लगाना चाहिए, सभी बिरादरियों को गले लगाना चाहिए। इस लाइन पर चलिए ना। मोदी तो एक धर्म को ही गले लगा रहे हैं, और धर्म की तो वो जाने क्या क्या कर रहा है, आप देख ही रहे। तो ये मैंने बात की है। बिल्कुल। तो देखिए